बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस्लाम के एक बहुत ही अहम, गहरे और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये कोई कहानी, अफसाना या इमेजिनेशन नहीं बल्कि कुरान मजीद और सहीह अहादीस से साबित एक हकीकत है। आज का मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यजूज मजूज, दीवार के उस पार का पूरा सच। इस बयान को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये कयामत से पहले होने वाले सबसे बड़े फितनों में से एक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यजूज मजूज का वाज़ेह तौर पर जिक्र फरमाता है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह फरमाता है कि जब यजूज और मजूज छोड़ दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से निकाल आएंगे। इस आयत का मतलब ये है कि यजूज मजूज इस वक्त बैंड हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से उन्हें छोड़ दिया जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जमीन उनसे भर जाएगी। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। यजूज मजूज कौन है? हदीस के मुताबिक यजूज मजूज इंसान ही हैं, कोई जिन या अजीब मखलूक नहीं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन इनकी फितरत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। ये लोग फसाद, जुल्म, कत्ल और तबाही फैलाते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यजूज मजूज हर रोज दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो कहते हैं कल तोड़ लेंगे, और अल्लाह रात को दीवार फिर से मजबूत कर देता है। इससे पता चलता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अल्लाह का वक्त पूरा नहीं हुआ। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन का किस्सा भी आता है। जब हजरत जुल्करनैन एक ऐसी कौम तक पहुंचे जो यजूज मजूज के जुल्म से परेशान थी, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमें इनसे बचा लीजिए, हम आपको माल देंगे। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ लोहा दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देता हूँ। फिर लोहे की प्लेट्स लगे गए और उन पर पिघला हुआ कॉपर डाला गया। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि ना कोई इस पर चढ़ सकता था और न ही इसमें सुराख कर सकता था। ये आम दीवार नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से बनाई हुई दीवार थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इस दीवार को जमीन के बराबर कर देगा। इसका मतलब यह है कि दीवार इंसान नहीं तोड़ेगा बल्कि अल्लाह के हुक्म से ही टूटेगी, और वो वक्त कयामत के बहुत करीब होगा। कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नजूल फरमाएंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया से जुल्म का खत्मा करेंगे, लेकिन इसी दौर में अल्लाह ताला यजूज मजूज को छोड़ देगा। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि मेरे बंदों को ले जाओ, क्योंकि याजूज मजूज का मुकाबला मुमकिन नहीं। याजूज मजूज इतना ज्यादा फसाद फैलाएंगे कि दरियाए पी जाएंगे, फासलें खत्म हो जाएंगी और इंसान पहाड़ों में छुपने पर मजबूर हो जाएगा। वो इतने मगरूर हो जाएंगे कि कहेंगे हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। नाऊज़ु बिल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन पहाड़ों में पनाह लेंगे और अल्लाह से रो रो कर दुआ करेंगे। यहाँ इंसान की कमजोरी और अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है। फिर अल्लाह ताला एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा जो यजूज मजूज की गर्दन में पैदा होगा और पूरी कौम एक ही रात में हलाक हो जाएगी। इससे पता चलता है कि अल्लाह जब चाहे तो सबसे बड़ी ताकत को भी छोटी सी चीज से खत्म कर देता है। यजूज मजूज की लाशें जमीन पर बदबू फैला देंगी। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। उसके बाद बारिश होगी, जमीन पाक हो जाएगी और बरकत लौट आएगी। ये वाकया हमें बताता है कि कयामत हक है, अल्लाह की कुदरत हक है और इंसान की ताकत बहुत महदूद है। ये सिर्फ सबक नहीं बल्कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम आज भी गफलत में रहे तो आने वाला वक्त बहुत सख्त होगा। इसलिए जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें, कुरान को समझें और अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दें। ऑफिशियल इस्लामिक टीवी के साथ जुड़े रहिए। अगर बयान पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।